हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम जो है देखने वाले आपके अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र की क्वेश्चन पेपर, जिससे आपको पूरी मार्क्स अचीव करने में एक आइडिया मिल पाए, हेल्प मिल पाए, आपको एक डायरेक्शन मिल पाए कि किस तरीके से कैसे प्रश्नों की आपको प्रिपरेशन जो है करना है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और इसी तरीका से जितने भी क्वेश्चंस आपके स्कूल में कराया गया है वो सब चीज करके आप लोग जाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो बस ध्यान से देखते चलेंगे आप लोग। इसको निर्देश दिए हुए तो सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य। आवश्यकता अनुसार स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए बोला जा रहा है। प्रश्न क्रमांक पहला से 5वां तक जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब आपका 1 अंक वाला प्रश्न आना है, ये आप लोग ध्यान में रख लेंगे। 6 से 10 जो है बच्चों आप लोगों को अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से 2 अंक की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसी तरीका से 11 से 22 जो है 3 अंक के लिए और 4 अंक के लिए, फिर और 5 अंक के लिए। मतलब आपको ये चीजें समझ जाना है यहाँ से कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के लिए पूछे जाएंगे, लेकिन आपको ब्लूप्रिंट कंप्लीटली फॉलो करना है। मतलब जिस चैप्टर से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस चैप्टर से 1 मार्क्स के लिए करना है। जिस चैप्टर से 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स को आपको पूरी तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्वेश्चंस देख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या एनटीपी पर 0.1 मोल गैस का आयतन क्या होगा, तो आयतन आपको कैलकुलेट कर लेना है। फिर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने और कब किया ये बताना है आप लोगों को। फिर ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखना है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, रसायन विज्ञान से आप क्या समझते हैं ये करना है। तो ये 6 प्रश्न हुआ। फिर अगला प्रश्न आपको क्या बोले जा रहे हैं कि पाउली के अपवर्जन का नियम क्या है, इसके एक अनुप्रयोग जो है आप लोगों को लिखना होगा। फिर आधुनिक आवर्त नियम क्या है, H2O2 के 2 उपयोग लिखना है। फिर अभिक्रिया को समीकरण देकर जो है आप लोगों को समझाना होगा। तो इसी तरह का प्रश्न और भी हमारे पास जितने भी बाकी जिलों की क्वेश्चंस आती जाएगी, क्योंकि ये सैंपल पेपर है, तो वो हम आपको ग्रुप के माध्यम से और कुछ को वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड कराते जाएंगे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखो। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वो ज्वाइन करके रखो, ताकि आपको पीडीएफ की भी आप वहां से आपको भेज दिया जा सके। ठीक है, बट याद रखेंगे पीडीएफ एक टारगेट व्यूज के बाद ही भेजे जाएंगे। ठीक है, उससे पहले आप कृपया मैसेजेस ना करें कि पीडीएफ करके। ठीक, अगर आपको जल्दी ही जरूरत है देन आपको ये नोट कर सकते हैं। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखना है। इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही क्या है, इस उदाहरण सहित समझाना है। फिर आर्थो एवं पैरा हाइड्रोजन को समझाना है। अगला आप लोगों को पूछे जा रहा है बेंजीन में निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। हाइड्रोजनीकरण, क्लोरोनीकरण ये करना है। फिर आपके 18वां प्रश्न की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण हेतु कास्टनर केल्नर सेल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर उसके मध्य कक्ष में होने वाली सेल अभिक्रिया को लिखना है। बोरान अपने समूह के अन्य सदस्यों से विचित्र व्यवहार प्रदर्शित करता है, क्यों? कोई 3 कारण लिखिए। समूह 14 के तत्वों का नाम लिखकर किसी एक तत्व का उपयोग जो है लिखना है। फिर केपी और केसी में संबंध स्थापित करना है। प्रबल एवं दुर्बल अपघटियों को उदाहरण सहित समझाना है। ठीक है, मैं फास्ट कर रहा हूं ताकि आपके कम टाइम में पूरी किस तरीके से क्वेश्चंस आना है वो आपको आइडिया मिल पाए। क्वेश्चन नंबर 23, डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इसका सामान्य सूत्र लिखते हुए कोई 3 सामान्य लक्षण लिखना है। अथवा आयनन ऊर्जा क्या है, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। फिर उसी तरह से रासायनिक संयोग के निम्न नियम को उचित उदाहरण देकर के समझाना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, गेल-उषाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम, अथवा में दिया है उदाहरण द्वारा समझाने इसको मोल संकल्पना को, रासायनिक समीकरण को। ठीक है, फिर एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी की भौतिक सार्थकता को समझाइए। एंट्रोपी परिवर्तन का सूत्र व इकाई जो है आपको लिखना होगा। फिर ऊष्माधारिता क्या है सिद्ध करना है। उसी तरीके से 26वां प्रश्न की बात करें तो विद्युत रासायनिक शेल किसे कहते हैं, डेनियल सेल के उदाहरण द्वारा इसकी बनावट तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन आप लोगों को करना होगा। ठीक है, उसी तरह ऑक्सीकारक और औपचारिक पदार्थ किसे कहते हैं, निम्न अभिक्रिया में ऑक्सीकारक तथा औपचारिक बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो और भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे क्लास में, जो कराएंगे, जो टॉपिक कराएंगे उसको पढ़ेंगे और इसी तरीके से नंबर वाइज को आपको समझ लेना है कि ऐसे इसी टाइप का पेपर आएंगे। अब हो सकता है इसमें से आपका एक भी प्रश्न ना आए, बट आपको समझना पड़ेगा कि ये सैंपल पेपर है और एक पेपर में कोई भी टीचर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं डाल सकते। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात, अगर आपके स्कूल के टीचर पेपर सेट किए हैं, अगर मैं उसको सेट करूंगा तो हो सकता है कि उसमें से छोड़ करके बाकी क्वेश्चंस को कर दो।
क्योंकि एक ही क्वेश्चन में अगर 10 तो इंपॉर्टेंट है तो 10 अलग अलग टीचर आपको 10 क्वेश्चंस को दे देंगे, है ना। ये तो प्रोबेबिलिटी समझते हो ना, तो इसलिए आपको जितनी क्वेश्चंस भी मिले आप लोग प्रिपेयर करते चले, आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप और वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।